बच्चों, आज नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है संविधान की विशेषताएं। संघ-राज व्यवस्था हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन होता है। सुदूर प्रदेश दुर्लक्षित हो जाते हैं अतः संघ राज में 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं होती हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है। राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का प्रशासन चलाती है। जैसे महाराष्ट्र सरकार 2 स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को संघ राज कहते हैं। अधिकारों का विभाजन संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है। हमारे संविधान ने 3 सूचियां बनाई हैं। संघ सूची 97 विषय, राज्य सरकार की राज्य सूची, इस सूची में 66 विषय हैं। दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची है। इस सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें 47 विषय हैं। इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए से निर्माण होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है। इस अधिकार को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। कौन से विषय किसके पास हैं? संघ सरकार के अधीन विषय रक्षा, विदेश नीति, युद्ध एवं शांति, मुद्रा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। राज्य सरकार के अधीन विषय कृषि, कानून और व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन आदि। दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कानून, शिक्षा आदि। संघ शासित प्रदेश भारत में एक संघ सरकार, 29 राज्य सरकारें और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। संसदीय शासन प्रणाली भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है। प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। विवादित मुद्दों पर न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे दूर कर न्याय करता है। बिना किसी दबाव के अपना कार्य न करना पड़े, इसलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने का अधिकार है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में संशोधन करने की पद्धति भारतीय संविधान में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया
स्पष्ट की गई है। निर्वाचन आयोग चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना आवश्यक होता है, तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही प्रत्याशी को चुनकर भेज सकते हैं। यदि सरकार चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही, ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्था को सौंपा है। वह संस्था अर्थात निर्वाचन आयोग है।